समय सार अनुशीलन पेज नंबर 257। 43वीं गाथा की पूरी चर्चा हुई, कलश की भी हुई। अब अंत में गुरुदेव श्री का जो कोटेशन है वो अपन को पढ़ना है और इस बात पर विशेष ध्यान देना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं पहले। अह त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा अपने उत्पाद व ध्रुव स्वभाव के द्वारा ही नवीन अवस्था रूप उत्पाद, एक समय पूर्व की पुरानी अवस्था के अभाव रूप व्यय तथा स्थिरता रूप ध्रुव स्वभाव से अनुभव में आता है। यह ज्ञान प्रधान कथन है। अतः कहते हैं कि चित्त स्वभाव आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, व्यवहार के विकल्पों के द्वारा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव का पुंज भगवान आत्मा स्वयं अपने से ही उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमता है, अर्थात ध्रुव रूप से रहता है और उसी के आश्रय से निर्मल बीतरागी पर्याय का उत्पाद होता है। ये पंक्ति है कि अभी अपन खूब सारे मुख्य समाज में मंथन होता है ना कि दृष्टि का विषय वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, वो उसके आश्रय से ही सम्मर्शन ज्ञान चार्त प्रकट होगा। अब इसमें लिखा है कि वो उत्पाद व ध्रुव सहित वाला जो आत्मा है और उन उत्पाद व ध्रुव का कर्ता वो आत्मा स्वयं ही है, ये बात। और दूसरी कि इसके आश्रय से बीतरागी निर्मल पर्याय का उत्पाद होता है। अभी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि अभी यहां आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा और मैं कहूं तो कोई आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना सुना है, उसको इतना सुना है कि समय सार में ये हो सकता है, इसका भरोसा नहीं होता। जब इस गाथा को पढ़ते हैं, उसकी अमृतमयी टीका को पढ़ते हैं, गुरुदेव के प्रवचनों को भी पढ़ा होगा, और ये जो अपन ने इतना निकाला है ना 6-7 लाइन है, ये कम से कम इस गाथा की, इस प्रकरण पर गुरुदेव के 10-20 पेज से कम नहीं होंगे। उस सब में से निकाला है। अब वो 10-20 पेज पढ़ते हैं तो उनका ध्यान इस पॉइंट पर जाता ही नहीं है। यानी इस पॉइंट के लिए हमने गुरुदेव को कोट किया है, क्योंकि गुरुदेव के भगत कोई ये बात गुरुदेव को कोट किए बिना मानने को तैयार नहीं है कि समय सार में भी ज्ञान प्रधान कथन है, और उस कथन में जो 144 गाथा में आत्मा की अनुभूति की बात है और जिसके पहले 20 कलश हैं पक्षाति ग्रंथ के, उस गाथा में ये लिखा है कि अपने उत्पाद व ध्रुव जो है अस्तित्व, उसका कर्ता जो है ना, वो आत्मा स्वयं है, और वो उत्पाद व ध्रुव सहित जो परिणामी आत्मा है उसके आश्रय से सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। बीतरागी परिणति में ना वही सम्य ज्ञान चारित्र है ना, मुख्य प्रकाशन में बीतराग जिस सिद्धांत से सम्य वो बीतराग है ना, वो बात है। अब देखो इसे इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि दृष्टि प्रधान कथन में तो भगवान आत्मा को पर्यायों से पार ही बताया जाता है, उत्पाद व निरपेक्ष ही बताया जाता है, किंतु ज्ञान प्रधान कथन से उसे उत्पाद व ध्रुव स्वभावी भी बताया जाता है। और ये ज्ञान प्रधान कथन है और इसके आश्रय से प्रकट होती है, ये लिख रहे हैं। वो तो दो पक्ष हैं। क्या वस्तु स्वरूप क्या है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम यदि आत्मा के जो भी पर्याय हो रही है उसका कर्ता आत्मा को नहीं मानते हैं, तो फिर किसी परदेव को मानना पड़ेगा उसका कर्ता। जो अपना सबसे बड़ा सिद्धांत है, एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, वो खंडित हो जाएगा। रागादि पर्यायों के साथ
तो हम ये कह के निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि उनमें कर्म का उदय निमित्त है। अब इन निर्मल पर्याय में तो कर्म का उदय निमित्त भी नहीं है, तो आप कहेंगे क्षय निमित्त है, क्षयोपशम निमित्त है, उपशम निमित्त है। तो क्षय, क्षयोपशम और उपशम तो अभाव के भेद हैं। क्या मतलब? ज्ञानावनी कर्म का उदय नहीं है तो क्या है कि क्षय है कि क्षयोपशम है कि उपशम है, समझे ना? ये तो नहीं है के भेद हैं। इसको मैं ऐसा भी कहता हूं कि इनके क्षय से माने कर्म के अभाव से, माने इसमें निमित्त का अभाव है। समझे ना? उनके अभाव से हुआ ना, तो इसमें इसका मतलब है एक अपेक्षा से कि सद्भाव रूप निमित्त नहीं है। स्वभाव रूप निमित्त का क्या मतलब होता है? समझे ना? इसलिए यहां ये कहते हैं कि निर्मल पर्याय को वे इसमें शामिल करके बात करते हैं। 47 शक्तियों का पूरा प्रकरण में निर्मल पर्याय शामिल की है, और अभी इतने छांटेंगे तो रहित वाले प्रकरण कम निकलेंगे और सहित वाले ज्यादा निकलेंगे। अब दिक्कत क्या है कि उस पर इतना वजन क्यों दे दिया? क्योंकि ये तो सबको स्वीकृत ही था गुरुदेव के जमाने में, और वो पॉइंट किसी ध्यान में नहीं था, और उनके ध्यान में आया, उन्होंने निकाला, तो उस पर उन्होंने इतना वजन दिया है कि उसका विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ गया। तो एक बात इस संदर्भ में मैं और कहता हूं कि जब श्वेतांबर मत के संबंध में चर्चा होती है तो एक आलोचना अपने विद्वान करते, खंडन मंडन में पढ़ जाते हैं, जबकि अपने लाभ लेने वाले मुमुक्षु भाई अध्यात्म का श्वेतांबर भी उतने ही हैं जितने दिगंबर हैं, और जितने श्वेतांबर नहीं है जो भाई, उनमें दिगंबर भाई भी इतने हैं कि जो नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है, आप सुने ना क्या? तो अब इस आधार पर हमें तो निषेध नहीं कर सकते। अब वो जो उससे थोड़े चैटे होते हैं अपनी परंपराओं से, अब उसकी तुम ज्यादा आलोचना करोगे तो ये तत्व ज्ञान भी नहीं सुन पाएंगे। आप सुने ना क्या? तो अपन कहते कि नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना अपन को। जैसे अपन ये कहते हैं कि भाई दक्षिण भारत में जाओ तो 20 पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना। वो तो चाहते हैं 20 पंथी कि हम कोई उनके बारे में विरुद्ध कमेंट्स करें तो वे हमको वहां से प्रवेश में रोक दे दें। क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम वो मान्यता हम मानने लग गए, ना वो श्वेतांबर की, ना 20 पंथी की, ना उसकी क्या श्वेतपाल पद्मावती को हम कुछ नहीं, लेकिन शांति से तत्व ज्ञान का प्रचार हो इसके लिए चुप रहा जाता है ना। तो साहब गुरुदेव ने तो बहुत कहा, गुरुदेव ने तो बहुत कहा, गुरुदेव ने, ये सब कहते हैं। अब गुरुदेव की क्या परिस्थिति थी कि वो श्वेतांबरों में से ही आए थे और श्वेतांबरों के बीच में ही रहते थे, और उनके 90% श्रोता श्वेतांबर से दिगंबर जो कन्वर्ट हुए थे वो थे शुरू में। अब ऐसी स्थिति में वे कट्टरता से उसका खंडन नहीं करते तो वे वहां से टूटते ही नहीं। क्या? वे जुड़े ही रहते। मेरा मतलब समझ गए ना आपके? हैं? क्या है बताइए, मेरे क्या लाभ है? कभी कि साहब यहाँ जहां पर नहीं मानते हैं श्वेतपाल पद्मावती को 20 पंथ नहीं है जैसे बुंदेलखंड में, तो वहां तो कह सकते हैं ना, तो वहां क्या जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जीरो ही है। क्यों कि तुम ऐसा क्यों मानते हो कि आज के जमाने में एक कैसेट बनते हैं, सब यहाँ की वहां जाती है, वहां की वहां जाती है। आपको अपने पूरे जीवन को ही संयमित रखना पड़ेगा। क्यों? और नेता क्या करते थे, दक्षिण भारत में जाते थे तो अंग्रेजी की पक्ष लेने लगते थे, और उत्तर भारत में आते तो हिंदी राष्ट्रभाषा और होनी चाहिए और सारे देश में लागू होनी चाहिए, हैं? इस तरह से सब बात करते थे। ख्याल में आई ना? तो उनको पत्रकार पकड़ के उनसे गला पकड़ते थे। नेहरू जी का ऐसा नेचर था,
दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनसे कहेंगे देखो भाई, हम हिंदी को तुमको राष्ट्रभाषा है मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल परसों तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। हम भले ही कुछ दिन के लिए, 50 वर्ष के लिए, जब तक तुम नहीं सीख पाए हो, बुजुर्ग लोगों को छोड़ दो, नए बच्चों को तो सिखाओ, तब तक हम अंग्रेजी भी चालू रखेंगे। और अंत में तो ऐसा कहने लगे थे कि जब तक आप लोग नहीं चाहोगे, लेकिन आखिरकार तो तुम्हें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ही कट जाओगे। और यूपी वालों में आते थे तो ये कहते थे भैया इतनी जिद मत करो जल्दी लागू करने की, समझे ना, अभी सब धीरे धीरे आएंगे। आपसे कहें कि आप भाषा नहीं, अब तमिल रखते हैं हम यहाँ पर पूरा राजकाज की भाषा, तो आप मान लोगे? और आप अभी एक पीढ़ी सीख पाएगी, अगली पीढ़ी में कोर्स में धीरे 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 अंग्रेजों को अंग्रेजी फैलाने में भी पीढ़ियां लग गई। इन्हें ऐसा समझाते थे तो शांति रह सकती ना, क्योंकि वो पत्रकार तो सब जगह के बैठे, और आजकल तो ये टीवी आ गया, इसलिए यहां कुछ और कहेंगे वहां कुछ और कहेंगे, ये भी अब संभव नहीं है आज के जमाने में। अब तो ये भी संभव नहीं है कि सभा में कुछ और कहेंगे और अपने घर पे बैठ के कुछ और कहेंगे। क्यों? कि हर एक के जेब में मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में टेपिंग की व्यवस्था है? आपके दोहरे व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए कोई भी आदमी कहेगा देखो साहब जब इस सभा में ऐसा बोल रहे थे, और घर में जाकर के 1 मिनट टेप करके सुना दिया, 1 मिनट में आप नंगे हो जाओगे। तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। क्यों? अरे संकट नहीं, कितनी आजादी हो गई ना, तो हमेशा एक सही रहो ना। ये तो तुमको एक डुप्लीकेट नीति चलानी है, इसलिए संकट है। जिसे डुप्लीकेट नीति चलानी ही नहीं है उसे काहे का संकट है, बोलिए? तो धर्म के क्षेत्र में क्या जरूरत है? तो फिर क्या करें, हम सबको स्वीकार कर लें? ये कौन कह रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आलोचना मत करो अथवा कटु आलोचना मत करो। आप सत्य का प्रतिपादन नहीं करो, ये नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं आपको कि अमेरिका में तो मेरे को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दिगंबर हूं, स्वामी जी का अनुयायी हूं, और श्वेतांबर 80% श्रोता होते हैं। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि दिगंबर श्वेतांबर में अंतर क्या है, आप हमको ये समझाइए, कब से हुआ, ये कैसे हुआ, क्या है? तो मैंने कहा भाई सब लोग शांति से तत्व ज्ञान का लाभ लेते हैं, अब आप ऐसी बातें करके ये सब काम को बिखेरना क्यों चाहते हैं? इसमें तो यही है, अभी आलम में आप मेरे से पूछेंगे सत्य कौन है? तो मैं तो जो सत्य है वही कहूंगा ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और आपका मुंह देख करके मैं यहां कुछ कह दूं तो सारे दिगंबर सारी दुनिया के वे कहेंगे कि बिक गया वो तो, श्वेतांबर के बाद पैसा बहुत है, क्या होगा बोलिए? इसलिए इस चर्चा को नहीं करो। आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं, इसलिए आप बंद करो। लेकिन सब ने एकदम हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा कि हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे और आप बिल्कुल सत्य बात हमको सुनाओ। और कोई रिएक्शन हम पर किसी पर नहीं होगा। क्या ठीक है? करीब होंगे 100 आदमी होंगे जिसमें 80% गारंटी से श्वेतांबर थे। मैंने पूरा 2000 वर्ष कब से कुंद के बाद पहले से कैसे अलग हुए, क्या हुआ, वो अपना जो हुआ था ना अकाल पड़ा था, वो सारी कहानी सुनाई। और ये अंतर भी बताया कि क्या फर्क है कि स्त्री मुक्ति मानते हैं, सर्वत्र मुक्ति मानते हैं श्वेतांबर, दिगंबर नहीं मानते हैं, तो केवली कवलाहार मानते हैं, ये नहीं मानते, वो सब बताया। और हरेक के तर्क प्रस्तुत किए, क्या उत्तर दिए जो अपने यहाँ आया है शास्त्रों में। सब 1 घंटे तक सब चुपचाप सुनते रहे, कोई कहीं से विरोध का सुर नहीं उठा। और अंत में एक भाई खड़ा हुआ और वो बोला
कि आपकी बात हमको % सत्य लगती है, मेरी सभा में हूं श्वेतांबर, कि क्यों? क्योंकि यदि स्त्रियों को भी मोक्ष होता है ना, तो फिर तीर्थंकरों में फिर 12 होने चाहिए थे ना, एक क्यों है? ये तो ऐसा लगता है कि लोगों ने चलिए एक बचा के रखा है। 24 में 23 हुए तो इसका मतलब ये है कि ये तो रेयर केस है, अपवाद है, मेन तो धारा वो ही है ना। ठीक बोले वो, और ऐसी का 2 बातों के बारे में और कहा, ये बात हमको बिल्कुल 100% सत्य लगती है। एक मैंने ये कहा था कि इन्हें के यहाँ सब जगह खासकर ये जो है ना 13पन तुलसी आचार्य तुलसी वाला वाला, इनके यहाँ आचार्य महिला नहीं बन सकती, क्योंकि 9 आचार्य भी हुए, 10 में है, 10 में तो थे वो, 9 में थे तुलसी, 10 में थे महाप्रज्ञ और 11 में महाश्रमण दादा। तो इनमें से एक भी महिला नहीं है। तो यदि ये महिलाएं सब बन सकती हैं तो आप एक आध को महिला को बनाते ना, कि नहीं आचार्य नहीं बन सकती है। क्यों? कि महिलाओं के अनुशासन में पुरुष नहीं रह सकते, तो आचार्य नहीं बन सकती है और अरहंत बन सकती है सिद्ध में। तो ये तर्क भी मैंने वहां रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ का पता था, पहले ऐसी बात आई थी, किसी ने प्रश्न उठाया था। अब मुझे श्वेतांबरों का ज्यादा इतिहास मालूम नहीं है, वहां भी खोजेंगे ना तो होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से वो कहीं नहीं है। क्योंकि ये जो अभी आचार्य चंदना जी अपने को आचार्य घोषित किया है स्थानक वासियों में, तो वहां पर अमेरिका में जब वो जाती हैं तो हर जगह ये घोषणा होती है कि पूरी जैन परंपरा में सर्वप्रथम महिला आचार्य। जैसे मैं कहते महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे पहली, क्या विश्व में ऐसा, तो इसका मतलब हो गया कि नहीं था। पर अब आपने बनाया तो अपने आप ही सिद्ध हो गया कि आप क्यों बनाया, आपने बनाया है तो आपकी पूर्व परंपरा प्रमाण प्राप्त होता ही नहीं है। आप समझ गया? ये सारे तर्क मैंने दिए थे, बहुत है बातें, मैं 1 घंटे का व्याख्यान को अभी कैसे 2-5 मिनट में कहूं। तो लोगों ने बहुत सच्चे हृदय से स्वीकार किया, और मैंने कहा देखो आपने जबरदस्ती मेरे से कराया है, तो मैंने जो है वो बताया है, अब आप सोच के जो डिसीजन आपको करना वो करना, मुझे कोई डिसीजन आपका सुनना नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि निष्पक्ष प्रतिपादन अत्यंत आवश्यकता हो तो, सभा वैसी हो तो करने को कहां मना करते हैं। मेरा मतलब समझ गए ना आप? अपनी बात को रखने से कहां मना करते हैं? लेकिन हर जगह आवेल मुझे मार और एकदम गालियों पे उतर आना, ये कर दे कुछ भी कहते रहना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो सज्जनता नहीं है, ये धर्म का मार्ग नहीं है। हमें बीच वाला रास्ता भूल गए हैं, जबकि जैन दर्शन में वो बीच वाला ही रास्ता है ना। कौन सा? कि ना ये भी पक्षपात है, न का ये भी पक्षपात है, क्यों? और दक्षा पक्षातीत, जिसे पर मध्यस्थ भी कहते हैं और न्यायातीत भी कहते हैं ना, वो मार्ग भूल गए हैं। हम कहते हैं हमें तो 2 में से एक तरफ जाना ही पड़ेगा। हम इस देश भारतवर्ष में रह आराम से पार्टी निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। ना हम भारतीय जनता पार्टी में हो, ना हम कांग्रेस में हो, ना हम कम्युनिस्ट हो, ना हम कोई भी प्रांतीय पार्टी में, राजनीतिक पार्टियों में हो ही नहीं। तो हम भारत के बिल्कुल सभ्य, अच्छा, बढ़िया ये एवं नागरिक हो सकते हैं कि नहीं? अब फिर आपको कौन रोकता है? चुनाव में तो जितने लोग खड़े होंगे महावीर जी, हमें उनमें से किसी एक को ही वोट डालना पड़ेगा ना। उसमें किसी भी पार्टी का वो हो सकता है, हमने उसे उस व्यक्ति के लिए वोट दिया है, हमने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया है। क्या आप समझे ना? तो ऐसे ही हम अपने दृष्टि को, अब मैं ये कहता हूं कि समय सार को भी हम इस भावना से नहीं पढ़ सके।
मैं इतनी बातें इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ें, ये गुरुदेव के कोटेशन निकाल करके, और मैंने आपके सामने रखे हैं कि देखो इसमें कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है। वो तो भाई उसमें अपनापन स्थापित करने का निषेध है, दृष्टि के विषय का निषेध मतलब, क्योंकि पर्याय में अपनापन करोगे ना तो आपको प्रति समय वो दुख होगा जो एक निगोदिया को होता है, शनि पंचेंद्रीय पर्याप्त में भी अवस्था में। कैसे होगा पुरुषोत्तम बाबू? कौन सा कितना दुख होगा? पर्याय में अपनापन स्थापित करोगे तो ऐसा दुख हो। क्यों? निगोद में काय का दुख है मुझे बताओ आपको। देखो नरक में तो सर्दी के दुख हैं, गर्मी के दुख हैं, और ऐसा कि सुबह के बराबर लोहे का गोला डालो तो पिघल जाए, छार छार हो जाए। लेकिन निगोद आलू का जीव तो निगोदिया है ना, उसे न सर्दी के दुख है न गर्मी के दुख है, फ्रिज में आराम से रखा रहता है। हर एक आदमी को एयर कंडीशन कहां उपलब्ध है बोलिए? और उसे उपलब्ध है ना। जिनको अपन दुख मानते हैं वो दुख कहां में दिखाई दे रहा है? कैसा वो जब पकाएंगे तब तो उबालेंगे ना, लेकिन उसको तो नरक में तो 24 घंटा है। और नरक में तो मरने की सुविधा नहीं है, और यहाँ तो मरने की सबसे बढ़िया ज्यादा सुविधा है। एक श्वास में 18 भाजन में मरे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का है, और वो ही शास्त्र में आया है। उनके निगोदिया के दुखों का वर्णन जब किया है तो जन्म मरण का दुख आया। और निगोदिया की आयु कितने समय की होती है अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे ध्यान में नहीं, करुणा नियोग वालों से पूछना। वो भले ही कितने बताएं इतने भव, लेकिन कम से कम एक समय तो नहीं होगी, समझना। समय तो उसमें अनेक ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? तो वो तो उसको मरण का दुख मान लो कि 10 समय हुई, बहुत ज्यादा समय होगी क्या? लेकिन तो उतने समय में एक दफा दुख हुआ ना मरण का, जन्म का। लेकिन पर्याय तो प्रति समय जन्मती है और प्रति समय मरती है, और तुमने उस पर्याय में एकत्व बुद्धि की तो तुम्हें प्रति समय जन्मने मरने का दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों? मैं पर्याय हूं तो प्रति समय अपने सर्वस्व नाश का दुख होगा। कोई ये कहे कि हम तुम्हें गोली से मार देते हैं और सारा परिवार किसी को कुछ टच नहीं करेंगे, तो बन गए तू मार दे, झगड़ा नहीं पड़ जाए, परिवार तो रहेगा। कहने एक को नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, तो उस फर्क है ना दुख में। तो आप समझ लीजिए कि पर्याय में एकत्व बुद्धि का इतना महान दुख है, इसलिए हम पर्याय में अपनेपन का निषेध करते हैं। दृष्टि का विषय नहीं है माने अपनापन नहीं करना। अब उसमें तो है ही, द्रव्य का तो वो स्वभाव है। जैसा अपरिणमन स्वभाव है ऐसा ही परिणमन भी स्वभाव है। और वो तो अपन ने पढ़ी है ना, अपन तक कितना पाठ कराया मैंने, कम से कम महीना भर तक कराया आपको पाठ को। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वभाव भूता पुद्गल, सारे पुद्गलों में और सारे जीवों में परिणाम शक्ति स्वभाव भूत है। क्या करा है? अब है ना, क्यों कराया है भाई? परिणाम शक्ति को हम मानते हैं, परिणाम को ऐसे निकाल के फेंकना चाहते हैं, उस शक्ति को ही जड़ मूल से उखाड़ दें। अरे भाई ये द्रव्य यदि नष्ट हो जाए, पलट जाए पूरी तरह, तो ये द्रव्य नहीं रहेगा। और द्रव्य एक समय भी पलटे नहीं तो भी द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि ध्रुवत्व जैसा उसका स्वभाव है। जैसे उत्पाद में भी स्वभाव है, लिखा कि नहीं लिखा? एक समय भी वो बिना बदले नहीं रहेगा, ये उसका स्वभाव है।
वो मैंने कल परसों सुनाया था आपको। ये मैंने सन 62 में लिखा था क्या कि उत्पाद भय जब वस्तु धर्म तब क्यों कर दुख कर हो सकती, और अरे जन्म से खुशी और दुखमयी कौन सी हो सकती, सुनाया था कुछ अन्य परसों। वो अलग थे और ये जो बोला में पंक्तियां अलग हैं। एक मैंने कविता भी लिखी थी बहुत पहले, उससे भी पहले, वो जब मैं पारोली में था दादा, वो कापियों में पढ़ी है। पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। एक कविता की पंक्ति थी, क्या फिर बोलता हूं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने लिखी थी ये, और मेरी शादी 19 वर्ष की उम्र में हुई थी। वही पश्चाताप खंड का आपका काल है। पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। फिर उसकी अगली पंक्ति थी, जब उत्पाद नाश जब एक वस्तु, गुरुदेव श्री का समागम भी नहीं हुआ था तब की बात है जे, उनके तत्व ज्ञान का भी ये पढ़ने को नहीं मिला था। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, क्यों पूर्व पर जाएगा नाश, उत्तर पर जाएगा उत्पाद, एक ही चीज है ना। तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। क्या उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हम निस्दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। ये अनित्य भावना में जो चिंतन है ना, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, ये मेरे को एक सेकंड गले नहीं उतरा जब से मुझे होश संभाला तब से। कि भाई मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वस्तु का स्वभाव है। ये पर्याय का पलटना ये तो वस्तु के स्वभाव में है। इसको हमने इतना हुआ क्यों बना लिया। तो अनित्य भावना का विरोधी नहीं हूं, अनित्य भावना के संदर्भ में जिस प्रकार का चिंतन लोगों का चलता था उस प्रकार के चिंतन की बात या मैं कहता हूं। और ये बात जो मैं अभी यहां आपको बता रहा हूं ना, ये मैं शुरू से ही मानता हूं और कभी मैंने छिपाई नहीं। सोनगढ़ के प्रवचनों में भी मैंने इस बात को बहुत डंके की चोट कहा, और इसलिए बार बार मेरे पर ये आरोप लगते रहे कि ये तो पर्याय शामिल वाले हैं। क्या वहां एक पंडित नवल भाई थे, नाम सुना होगा आपने, आप जानते हैं ना। और वो अपने अकेले बैठे क्लास में लेते थे, और वो अति वाले थे पर्याय, बिल्कुल पर्याय को तो उड़ाई तो खत्म है ही नहीं है उनसे। तो मैं शाम को सोनगढ़ में अकेला मेरा ही प्रवचन शाम को हो सकता था, और किसी पंडित का आज तक प्रवचन नहीं हुआ वहां शाम को रात को। गुरुदेव ने मुझे स्पेशल परमिशन दी थी। तो वो बैठते मेरी सभा में पीछे एकदम, और उस वक्त भी क्लासें लेते थे, और उनका पूरा ग्रुप चलता था कि हमारे पुरुषोत्तम बाबू उसी ग्रुप में होंगे, उस वक्त होंगे। तो देखो वो कह रहे ना है। तो उनने प्रश्न किया पर्याय के बारे में कि पर्याय शामिल है कि नहीं दृष्टि के विषय में, क्योंकि वो तो उस वक्त ये रहता था ना कि ये तो शामिल करते ही शामिल करते। तो मैंने ये जवाब दिया था कि हाँ है और नहीं भी है। तो कैसा कि ऐसी है और ऐसी नहीं है। क्या अब देख रहे, सुनो नहीं देखो, क्या क्या ऐसी है और ऐसी नहीं है। क्या जी ऐसी ऐसी आपकी कैसी ऐसी क्या कह रहे। अरे पर्याय तो दृष्टि का नाम है। तो यदि वो तो विषय ही है, दृष्टि का विषय, तो वो तो विषय बनाने वाली चीज है, तो वे स्वयं में ही शामिल कैसे होगी। तो दृष्टि के विषय में जाके शामिल कैसे होगी। वो तो अलग खड़ी रह के जानेगी ना, लेकिन ऐसी दूर भी नहीं खड़ी रहेगी। यदि उसमें से ही निकलेगी और उसमें ही समाएगी और उसमें ही जुड़ेगी। वो उदाहरण बिजली का
करंट यदि आरे बार के बराबर भी दूरी रह गई पर्याय की द्रव्य से तो करंट नहीं आएगा आपके यहाँ पर, अंधेरा छाया रहेगा। वो द्रव्य के स्वभाव को नहीं छुएगी तो वर्तमान पर्याय में सम्यकपना कहां से आएगा बोलो? विषय के रूप में शामिल नहीं है। और वैसे तो जो अपन ने सिद्ध किया ना दृष्टि के विषय की किताब में, अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत में वर्तमान आया कि नहीं आया? तो अखंड तो है ही, वो काल के रूप में तो शामिल है ही। लेकिन जब अपन अलग करते हैं तो उसे अपन ने विषय ही बना दिया। अपन ने देखते हैं ना, कभी अपन को सबके फोटो लेना है तो बेचारा लेने वाले का फोटो नहीं आता उसमें। घर घर में रोज ना प्रॉब्लम है। हम जाते हैं खाना खाने जाए ठहरे तो अंत में जा एक हम सारी फैमिली के साथ आपका फोटो लेना है, भाई ले लो। फिर लेते जो लेने वाला है वो अलग रह जाता है, फिर दूसरी जगह वो बैठता है, फिर दूसरा जाके लेता है, चलता रहता है। लेकिन वो सब ग्रुप में नहीं आया, एक ग्रुप में ए बाकी है, एक ग्रुप में ए बाकी है। फिर कोई ऐसा रास्ता चलते आदमी मिल जाता ना, अरे भैया इधर आना जरा जी देख करके ऐसा दबा देना। ऐसा नाटक होता है ना हर घर में, हजारों दफे दोहराया जा चुका है मेरे साथ। तो अब वो तो लेने वाला तो अलग रहेगा ही। अब आजकल ऐसे कैमरे आ गए हैं कि वो वहां सेट कर देता है, यहाँ अपनी जगह सेट कर लेता है, और जब वहां दबा के आता है और तब तक वो यहाँ आकर के अपनी जगह खड़ा हो जाता है, वो बाद में फोटो खींचता है। क्यों? ये ऐसे क्यों बनाए होंगे? बहुत रिसर्च करके, क्योंकि वो प्रॉब्लम अंदर से बहुत फीलिंग की होगी, तब तो बनाए ना ऐसे कैमरे, नहीं तो नहीं बनाते ना। तो मतलब दृष्टि पर्याय में शामिल है, पर्याय दृष्टि के विषय में। ये तो इस फिल्म में ही साबित है कि भाई वो फिल्म, वो तो फिल्म लेने वाली है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस पर्याय ने, सुनो, स्वभाव को विषय बनाया, उस पर्याय का नाम दृष्टि, और वो विषय बनेगा, वो दृष्टि का विषय। अब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका झलकेगी कि नहीं झलकेगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? तो वो द्रव्य स्वभाव में से आएगी। कहां से आएगी? द्रव्य स्वभाव में से आएगी। तो द्रव्य में उसी में है, लेकिन फिर भी यदि अलग मानोगे तो उसको स्पर्श बिना नहीं आएगी। दूरी बनी रहेगी तो नहीं आएगी। तो ऐसे तो शामिल हुई है ना। क्यों? ऐसा मैंने तब जवाब दिया था। उन नवल भाई को स्वर्गवास हुए भी 40 वर्ष तो हो गए होंगे, हैं? उसकी पुरानी बात है। मैंने ये समस्या तब से है, लेकिन इन चीजों पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। असलियत में कमी क्या है, हम आद्योपांत किसी चीज को पढ़ते नहीं है। मैंने धर्मग्रंथ में लिखा है, किसी उपन्यास को हमने अधूरा छोड़ा नहीं होगा और किसी शास्त्र को पूरा पढ़ा नहीं होगा। सब छाती पे हाथ रख के मन में ही जवाब दे लेना। पढ़ने का मतलब एक दिन में तो पूरा कोई शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन अपने शास्त्र शुरू किया और बिल्कुल अंतिम बिंदु तक उसे पढ़े बिना हमने बीच में ही नहीं छोड़ दिया। उसको बोलते हैं पूरा पढ़ना। आप 8 दिन के लिए यात्रा पे चले गए और नहीं पढ़ पाए, उसको मैं ब्रेक नहीं मानता। लेकिन आकर के वहीं से पढ़े ना कंटिन्यूटी में। ऐसा लिखा मैंने उसमें कि एक दफे हम किसी शास्त्र को अखंड रूप से पढ़ भी नहीं सकते, तो उसमें प्रतिपादित अखंड आत्मा का अनुभव कैसे होगा? और हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिसने भरी सभा में 19 बार शास्त्र पढ़ा, आदि से लेके अंतिम पंक्ति तक, एक पंक्ति बीच की छोड़ी नहीं। अपन तो छोड़ रहे हैं। अपन ने कहा वो पढ़े 20 कलश तुमसे ही पढ़वा के काम निपटा दिया ना। लेकिन उन्होंने बराबर एक पढ़े। मैं तो उस वक्त दंग रह गया जब वे बोल आते हैं ना ये अंत में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में
कि मैं करता हूं, मैं कराता हूं, मैं अनुमोदना करता हूं, मैं मन से करता हूं, मैं मन से कराता हूं, मन से अनुमोदना, वचन से, तो वे पूरे के पूरे बोल एक नहीं छोड़े, पढ़ते हैं क्या? अभी भी उसमें व्याख्या भी करते रहे धैर्य के साथ। देखो कहां जल्दी है, कहां भागना है, क्यों छोड़ दें, किसको छोड़ दें? आचार्य का भाग क्या है? मैंने बोला था ना, हम पाठ करें तो हम आचार्य के वाक्य की बात कर रहे हैं। हम यदि गाथाओं का पाठ कर रहे हैं, सोनगढ़ में एक नियम था, महीने में एक दफे गुरुदेव का प्रवचन बंद होकर 1 घंटे तक पाठ ही चलता था। क्या है? और आपको मालूम, गुरुदेव रोजाना 47 शक्तियों का पाठ करते थे, 47 नयों का पाठ करते थे। क्या? जैसे नमो का मंत्र पढ़ते ना अपन, जीवत शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दशी शक्ति, ऐसे बोलते जाते, बस उंगलियां गिन के फिर 47 नयों के नाम लेते। और हमने आदि से अंत तक एक दफे पढ़ी दी है। गंभीरता से विचार करने की बात है क्या? नहीं है। कोई पढ़ता ही नहीं आदि से अंत तक, और इसलिए ये चीजें छूट जाती हैं। क्योंकि जिन जिन की महिमा आ गई, गुरुदेव ने जिन गाथाओं में विशेष महिमा गाई, वे गाथाओं हमारी सिलेक्टेड गाथाएं हो गई। नियमसार नियमसार नियमसार, महान महान महान, और वो 38वीं का था, फिर 50वीं का था, फिर फलाने 2-3 विषय, बस खत्म। बाकी में कहाँ क्या है किसी को कुछ पता नहीं, कोई है? इस सचमुच में कह रहा हूं कि कोई ग्रंथ को लो आदि से अंत तक पढ़ने का, और गंभीरता से ऐसी ड्यूटी पूरी करने जैसी बात नहीं है। सिर्फ अपने आत्मा के कल्याण की चीज है, हमें पढ़ना चाहिए। देखो है क्या? हाँ, दृष्टि के विषय में, हाँ हाँ हाँ, तो आश्रय करने का मतलब ये है उसे जानना है, दिव्य के स्वभाव में शामिल है। जिस तरह से अपरिणामी स्वभाव है, ऐसे ही परिणामी भी स्वभाव है। तो स्वभाव का आश्रय करना कि नहीं करना? बोलो। विकल्प का आश्रय नहीं करना। निषेध तो हर जगह भाई विशेष भेद का है, विकल्प का है। कहीं भी जो वस्तु के अंदर है उसका निषेध नहीं है। विकल्प का निषेध है, भेद का निषेध है, मानसिक विकल्प का निषेध है, वाचनिक विकल्प, जल्प विकल्प को, मानसिक विकल्प को बोलते हैं विकल्प, और जब वाणी में आ जाता तो उसे बोलते हैं जल्प। क्या? काया में आ जाता तो उसे क्रिया बोलते हैं। तो वो तो मैं द्रव्य ऐसा हूं ऐसा नहीं जानेगा, प्रमाण की वस्तु को नहीं जानेगा। अच्छा, कितना क्लियर लिखा है नए चक्र में कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु में एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। तो प्रमाण के द्वारा जानी हुई तो पहले लिखी है भाई साहब। एक बात, अच्छा अनुभूति प्रमाण है क्या नय? बोलो बोलो। तो अनुभूति में प्रमाण है, 24 घंटा तो नए के तो विकल्प जब करेगा तब नया खड़ा होगा। लेकिन जो ज्ञान रहा वो तो प्रमाण ही है। अनुभूति के काल में जो ज्ञान पर्याय है वो नए नहीं है, वो प्रमाण है। समझ में आए कि नहीं आपके लोगों में? तो हमें प्रमाण को एक जगह ऐसा लिखा है नए चक्र में कि प्रमाण भी उतना पूज्य नहीं है जितना निश्चय नय है। क्योंकि प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय नहीं बनता, क्योंकि उसमें व्यवहार भी शामिल हो जाता है। अपन कहते हैं निश्चय और व्यवहार, तो फिर दोनों को मिला के प्रमाण बनता ना, तो जो कहते व्यवहार भी शामिल हो जाता। ऐसा लिखा है इस नए चक्र में एक जगह, बस उसको हमने हवा पकड़ के प्रमाण पूज्य नहीं है नए पूज्य है, और प्रमाण की ऐसी कर दी जैसे कि बिल्कुल मिट्टी पली। केवल ज्ञान भाई साहब प्रमाण है, अवधि ज्ञान मनपद ज्ञान प्रमाण है, मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रमाण है। लेकिन नए तो सिर्फ अकेले श्रुत ज्ञान में होते हैं,
बाकी चार ज्ञान तो प्रमाण ही है, नए हैं ही नहीं। हम तो जिसके पीछे पड़ते हैं ऐसे पड़ जाते हैं हाथ धोके। और वो भी प्रकरण क्या है उसकी भी कहानी मैं सुनाता हूं। मैं आज 36 मिनट ही मेरा बोलने का विकल्प है, इसलिए खत्म भी करूंगा जल्दी, घबराओ नहीं। कि लालचंद भाई यहां आते थे तो नए चक्र का वो एक पेज लेके आए और वो उनको जो वो किताब में अर्थ लिखा था ना, ज्ञानपीठ से छपा था, तो वो उनको जच नहीं रहा था। ना? तो उनने मेरे से यहां कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को एक पेज का अनुवाद करके दो। तो वो पेज भी उन्होंने, वो किताब नहीं दी मेरे को, एक अपने उस पर लिख के लाए थे, हाथ से किसी लिखा हुआ था कि इस पेज का मेरे को अनुवाद चाहिए सही। तो मैंने उस वक्त करीब हो गए होंगे उसको 30 साल तो पक्के हो गए, तो अपना महाविद्यालय शुरू ही हुआ था, 1-2 साल थे। तो मैंने वो उनको एक पेज उनको अनुवाद करके दिया। वो उनको इतना अच्छा लगा कि मरते दम तक उस पेज को अपने उस स्वाध्याय वाले शास्त्र में रखे रहे और यहाँ पढ़ते थे ना उसमें रखे रहते थे। वो मेरे हाथ का लिखा हुआ, उस वक्त कंप्यूटर थे नहीं ऐसे ज्यादा, मेरे हाथ का लिखा हुआ। और मेरे से कहते थे कि पंडित जी मुझे तो ऐसे विद्वान तैयार करो कि जैसा अनुवाद आपने एक पेज का करके दिया है ऐसा सब शास्त्रों का अनुवाद जो कर सके, ऐसा विद्वान दो। भाई अपन तो पढ़ा रहे लिखा रहे, ये तो भी अपनी आप प्रतिभा होती है, जो इसमें जीवन लगाएगा वो ऐसा बन जाएगा। मैं क्या करूंगा इसके लिए? हम तो पढ़ा सकते हैं, क्यों है? लेकिन ये तो टीकाकार विद्वान तो पूरा जीवन जो समर्पित करते हैं, क्यों, और सारी जिंदगी समर्पण में निकल जाती है, तो 60-70 वर्ष बाद ये क्षमता आती है। आप जानते हैं जयतीन छाबड़ा, जिन्होंने 22 ग्रंथों की टीका लिखी और जिसमें न्याय के ग्रंथ भी हैं। आत्ममीमांसा जैसे ना क्या है ना, प्रमेय रत्नमाला जैसे उस जमाने के ग्रंथ हैं। वो आदमी ने 66 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर नहीं लिखा। क्या है? यही कहते हैं भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। टोडामल जी तो बहुत बुद्धिमान थे, उनको तो वो कर सकते थे। फिर भी बाद में वो मौलिक ग्रंथ लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी, टीका ग्रंथ लिखने की हिम्मत पड़ी। और फिर लिखना शुरू किया तो हर साल एक टीका ग्रंथ तैयार किया। उसके बाद 22 साल जिए वो। 66 वर्ष की उम्र के बाद 88 वर्ष की उम्र में गुजरे। और एक एक टीका मैंने 500-500, 600 पेज। ऐसा नहीं कि भाई आप समझ गए ना। तो ये आप ऐसे में कैसे कहते हो कि हमें मिला निकलेगा शास्त्री हो गया फाइनल, लाओ तुम कर दे वैसा अनुवाद? ऐसा संभव नहीं है। एक दफा तो इस हद तक गया झगड़ा कि सचिवाई कहने लगे नहीं, हमको जो हमें आशा थी वो बिल्कुल नहीं निकली, विद्यालय विद्यार्थियों में ऐसे नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि अभी मैंने जो भी कहा था आपसे और आपने जो समझा था उसमें कोई फर्क रह गया? अब मैं तो जितने अच्छे से अच्छे बना सकता था मैंने बनाए हैं। अब आप समझ लो कि इससे अच्छे नहीं बनेंगे। अब आपको जो डिसीजन करना हो कर, चलाना हो विद्यालय चलाओ और बंद करना हो तो बंद कर दो। इस लेवल पे मैंने ये बात करी। अब इससे बढ़िया नहीं बनेंगे। आपने क्या समझ लिया था कि कैसे बना दूंगा। अब देखिए अभय कुमार जी जैसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग थे बैठों में, सुदीप जैसे प्रोफेसर हैं, वीर सागर जैसे अच्छे लोग हैं, शांति जैसे ऐसे है ना बहुत से लोग अपने अच्छे। दक्षिण भारत में वो कोई बाहुबली होश गए और बहुत लोग हैं। अब और भी होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूं। जो सामने आ गए थोड़े बहुत तो मुझे ख्याल में आई कि नहीं आई। लेकिन अब आप मेरे जैसा चाहते हो, ये कहते हो तो ये तो 50 साल प्लस करो। यदि इसी में जिंदगी भर लगे रहेंगे तो ये 50 साल बाद मेरे से भी अच्छे बन जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। शांति जी जैसे लोग हैं। जब ये गवर्नमेंट सर्विस में जाने लगे तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने कहा जाओ हटो 1 मिनट मेरे से बात मत करो।
हैं? अब रहना हो तो यहाँ पे तुमका द्वारा मेरे पास जिंदगी में मन नहीं आना, और इसमें सारी जिंदगी लगाने का न संकल्प किया तो एक ऐसा लगता है रहेंगे सारी जिंदगी करेंगे तो यार अब मेरे से भी अच्छे तैयार होंगे। अब लोगों को तो ये समझते हैं लोग तो कि भाई तो जरा तामझाम वाला होता है ना तो उसको ही विद्वान समझते हैं। अब हम इनका नाम ले लगते हैं ऐसे लगता है, क्या करे इनको समझ, विद्वत्ता किसे कहते हैं जानते ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो सबसे अंतिम नंबर आता है, जो एक लाइन सही लिख नहीं सकता, एक लाइन सही बोल नहीं सकता, ये संस्कृत की एक पंक्ति का अर्थ कर नहीं सकता, वो आपको टॉप का लगता है। और जो प्यूर संस्कृत से आचार्यों की भाषा में पढ़ाता है वो विद्वान सा नहीं लगता है, तो हम करें क्या? क्यों? इसका निर्णय कैसे हो? अरे भाई पढ़ाएंगे भी हम, वो सर्टिफिकेट भी हमें ही देंगे, और वही सर्टिफिकेट काम आएगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट काम आने वाला नहीं है। अब भैया अपना प्रकरण पूरा हो गया है। अब तो बस मैं कल व्याख्यान मेरा नहीं होगा, बड़े दादा का होगा, और फिर बड़े दादा चलाएंगे, मैं कल तो चले ही जाऊंगा।